फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है z इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा 1/2। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z पावर 4। हमें z पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी आएगी। बताना कैसे करोगे। भाई ये लिखा हुआ है z इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा 1/2। तो z जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा 1/2, इसको आप लिख सकते हो साइन, क्या लिख सकते हो, साइन नहीं कॉस, कॉस पाई बाई 6। इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। जब आप करोगे z पावर 4, तो z पावर 4 का मीनिंग है कि आप इसको लिखोगे कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 का पावर आप लिखोगे 4। तो यहां से जब आपने इसका पावर 4 किया तो इसको z पावर 4 को आपने क्या बनाया, इसको बनाया कॉस 4 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 6। डी मोवियर्स थ्योरम लगा रहा हूं मैं। तो इसको आप लिखोगे 2 पाई बाई 6, तो z 2 पाई बाई 3, तो ये बनेगा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। और पाई बाई 3 का मीनिंग हो गया 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री पर क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी -1/2। तो ये मिलेगा -1/2 प्लस, और साइन देगा पॉजिटिव में तो प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ये हटा दो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। बी आ रहा है सभी का। बी आ गया सभी का, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ जे इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस आयोटा, जे इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस आयोटा, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ जे पावर जे। जे जो है वो क्या है, अंडर रूट माइनस आयोटा, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ जे पावर जे। देखो मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये बताया था सिर्फ अगर आयोटा लिखा है, सिर्फ आयोटा, तो वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ऐसा लिखा जा सकता है ना। यानी कि आयोटा को, सिर्फ आयोटा को आप लिख सकते हो आयोटा पाई बाई 2। तो सिर्फ जो जे लिखा हुआ है जे, उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो कॉस, सॉरी, उसको आप लिख सकते हो ई पावर जे पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हो। ई पावर जे पाई बाई 2 ऐसा आप लिख सकते हो, हाँ या ना। तो हमारे पास लिखा हुआ है y, y इक्वल्स टू जे पावर जे। तो पहले तो मैंने इसको ऐसा लिखा e पावर j पाई बाई 2, और इसको लिखा मैंने j। दोनों साइड ले लिया मैंने log, तो log लिया तो ये बना ln y इक्वल्स टू, ये बन गया j, और यहां पर ये क्या हो जाएगा ln e पावर j पाई बाई 2, e पावर j पाई बाई 2। क्या यहां तक क्लियर है। अब क्योंकि log e बेस पर e है तो ये हटेगा यहां से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ln y, ये बनेगा j डॉट j और पाई बाई 2, j डॉट j पाई बाई 2। अब आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा डॉट आयोटा, ये क्या बनता है आयोटा स्क्वायर, और ये क्या वैल्यू देता है -1। तो सिमिलरली j डॉट j क्या बनेगा j स्क्वायर, और ये क्या वैल्यू देगा -1। तो हमारे पास क्या बनेगा ln y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, e पावर माइनस पाई बाई 2। y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, e पावर माइनस पाई बाई 2, विच इज ऑप्शन डी। क्या ये सही है, आ गया सभी का ये।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन एज फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट विल बी द स्ट्रीम फंक्शन साई? व्हाट विल बी द स्ट्रीम फंक्शन साई with the condition psi is equals to 0 at x is equals to y is equals to 0. Potential function phi is given as phi is equals to x square minus y square. What will be the stream function psi with the condition psi is equals to 0 at x is equals to y is equals to 0. हमें phi की वैल्यू दी हुई है phi की वैल्यू हमें क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साई हमें फंक्शन निकालना है तो यहां पर काउची रीमान जो इक्वेशन है वो हमें यूज करनी पड़ेगी सीआर इक्वेशन। तो यूज सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन यूज करोगे तो डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे डेल साई ओवर डेल वाई। डेल साई ओवर डेल वाई। तो सबसे पहले डेल फाई ओवर डेल एक्स करोगे तो यहां से बनेगा 2x और ये हो गया डेल साई ओवर डेल वाई। तो यहां से साई की वैल्यू आ जाएगी 2xy प्लस कॉन्स्टेंट। 2xy प्लस कॉन्स्टेंट ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? साई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साई की वैल्यू आ जाएगी 2xy प्लस कॉन्स्टेंट। आपको गिवन है कि x और y जब जीरो है तो जो साई है वो जीरो है। तो एट x इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू जीरो सी जो साई है साई वो जीरो है। x इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू जीरो पर साई क्या है? जीरो है। और साई जीरो है तो इसका मतलब C1 की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। C1 की वैल्यू जीरो हो गई। दैट मीन्स कि जो फंक्शन हमारे पास रहेगा वो कितना रह गया? 2xy। फंक्शन हमारे पास जो रह गया वो कितना रह गया? 2xy विच इज ऑप्शन ए। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन -5 प्लस आयोटा 10 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन -5 प्लस आयोटा 10 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा इज। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन -5 प्लस आयोटा 10 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है? -5 प्लस आयोटा 10 अपॉन इसको आप लिख लो 3 प्लस 4 आयोटा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो 3 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कराओ। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -15 पहला तो ये बना, फिर ये बनेगा 20 आयोटा, फिर ये बनेगा +30 आयोटा और यहाँ से बनेगा 40 आयोटा स्क्वायर माइनस का और ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 40 प्लस का और अपॉन यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस b बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा ये 9 और +16 यानी कि 25। 9 + 16 25 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 25 + 50 आयोटा। 25 + 50 आयोटा अपॉन 25। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बना 1 + 2 आयोटा। तो आंसर हमारे पास आ गया 1 + 2 आयोटा विच इज ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यार इसका आंसर सब बता दो मेरे को। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत ही सिंपल सा।
ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा, इसका आंसर बता दो। ये मैं नहीं कराऊंगा, इसका आंसर बता दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन डाला है। ये नहीं कराऊंगा मैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ जल्दी से। ए क्यों आएगा यार, प्रोडक्ट बताना है, गलत, ए रॉन्ग आंसर है। एक चेक कर लेता हूं भाई। डी आएगा, डी। डी कितने लोगों का आंसर आ रहा है, डी। डी आ गया, डी। भाई मल्टीप्लाई करो यार इसको, 9 क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। प्लस 12 आयोटा माइनस 6 आयोटा, और ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 8 बन जाएगा। तो यहां से सीधा सीधा आंसर निकल रहा है 17 प्लस 6 आयोटा। इसमें इतना कहां दिमाग लगा रहे हो, डी आंसर आएगा सीधा सीधा। यार ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में गलत करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जे वाई, जे का मतलब है आयोटा, आयोटा वाई भी बोल सकते हो आप इसको, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल, द वैल्यू ऑफ मॉड ई पावर आयोटा जेड, द वैल्यू ऑफ मॉड ई पावर आयोटा जेड करना। देखो भाई, इसको देखो, मॉड में है, मॉड, मॉड ई पावर आयोटा जेड, इसको हम लिख सकते हैं ई पावर आयोटा जे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हमारे पास क्या बना, ये बना ई, ये मॉड में लिखना है ना, हाँ मॉड में लिख लेता हूं इसको मॉड, ये बन गया ई पावर आयोटा एक्स, और यहां बन गया आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा वाई, ऐसा बन गया। इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, अलग अलग करके कैसे लिखा, ई पावर आयोटा एक्स, एक तो ये लिख लिया मैंने, और ई पावर माइनस वाई एक ये लिख लिया। फिर इसको अलग अलग मैंने ब्रेक कर दिया, अलग अलग ब्रेक करा तो ये बना ई पावर आयोटा एक्स, और एक बन गया, ये बन गया ई पावर माइनस वाई, एक ये बन गया ई पावर माइनस वाई। अब अगर मैं ई पावर आयोटा एक्स लिख रहा हूं तो एक्स कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और वाई जो है वो भी है तो रियल नंबर, पर आयोटा एक्स जो है वो क्या वैल्यू देगा, देखो एक्स जो है वो हमेशा रियल वैल्यू होने वाली है, एक्स या वाई जो है वो हमेशा कौन सी वैल्यू रहेगी, रियल। तो एक्स इज रियल है, एक्स यदि रियल है तो ई पावर आयोटा एक्स, ई पावर आयोटा एक्स, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं पाई डालता हूं, 0 डालता हूं, 1 डालता हूं, तो ये मॉड ऑफ ई एक्स हमेशा क्या वैल्यू देगा, ये 1 वैल्यू देगा। मॉड ऑफ आयोटा एक्स हमेशा क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि ई पावर आयोटा एक्स जैसे ही आप लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब यहां पर आप वैल्यू डालते जाओ,
अब इसका मॉड निकालना है, मॉड, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका अंडर रूट, मॉड का मतलब यही हो गया ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, तो ई पावर आयोटा एक्स मॉड हमेशा क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब ये जो है ये हमेशा क्या वैल्यू हो गई, 1 वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर माइनस वाई के मॉड से, तो हमारे पास आंसर आ गया ई पावर माइनस वाई। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई पावर माइनस वाई। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन कर लोगे या मैं कराऊं? क्वेश्चन देखो, ये फॉर एनालिटिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एक्सप्रेस्ड एज एफ जेड यू एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और फंक्शन u इक्वल्स टू एक्स वाई दे रखा है हमें, गिवन है, तो v की वैल्यू हमें निकालनी। क्या ये कर लोगे या मैं कराऊं? ये क्वेश्चन को कर लोगे या मैं कराऊं? आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर मैं बता रहा हूं, वो आंसर आना चाहिए तुम्हारा, इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा सी। इसका आंसर आना चाहिए सी। ये कर लोगे या मैं कराऊं, बताओ, देख लो एक बार इसको। सी आर इक्वेशन का यूज करना है इसमें, काउची रीमान इक्वेशन का यूज करके फिर आंसर निकालना है। सभी बताओ भाई। अगर हो जाएगा तो बता दो मेरे को, नहीं तो मैं करा देता हूं अभी। जितने भी लोग हैं सब बता दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर, अगर हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इजक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा 5x वाई, वेयर आयोटा इजक्वल्स टू अंडर रूट -1 एंड एफ इज एक्स प्लस आयोटा वाई इज एन एनालिटिकल फंक्शन देन 5xy। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। सेम काउची रीमान इक्वेशन का यूज करना है और सॉल्व करना है। करो करो, इसको नहीं होता तो मैं करूंगा अभी। यहां पर u की वैल्यू क्या है, u कितना है, u है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। इसको आप लिखो डेल यू ओवर डेल एक्स, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल इक्वल करना है, डेल v ओवर डेल y के, डेल v ओवर डेल y। तो यहां से इक्वेट करोगे तो v की वैल्यू बनेगी, v की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बन जाएगी 3x स्क्वायर वाई माइनस 3y क्यूब ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू बनेगी जिसको हम v1 लिख ले, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो आंसर तो मेरे को दिख गया कौन सा आ रहा है, वी आने वाला है।
तो आंसर तो मेरे को दिख गया कौन सा आने वाला है, बी आने वाला है। फिर भी दूसरा भी चेक कर लो, दूसरा चेक करोगे तो डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई करोगे तो यहां पर बनेगा 0 और ये बनेगा -6xy डेल यू ओवर डेल वाई, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से v2 जो बनेगा वो बनेगा 6x² अपॉन 2 और y और प्लस c2। तो यहां से v2 की जो वैल्यू बन रही होगी वो बन रही होगी 3x² y प्लस c2। दोनों को कंपेयर करके निकाल लो, कोफिशिएंट हटा दो तो ये आ जाएगा 3x² माइनस वाई क्यूब। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ रहा है सभी का। इज इट क्लियर? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? कहाँ खो गए बता दो यार, हाँ ना तो कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा करना है ये क्वेश्चन। आंसर निकालना, जल्दी से आंसर निकालो इसका। द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा इज। थ्री प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां हमारे पास बन गया ये 3 प्लस ये बन गया 6 आयोटा प्लस ये बन गया 4 आयोटा प्लस यहां माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो बना हमारे पास कितना, ये बना -5 प्लस 10 आयोटा अपॉन 5। तो हमारे पास जो नंबर बन गया कॉम्प्लेक्स वो बन गया 1 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास नंबर बना। अब इसका मॉड निकालना है, मॉड। तो मॉड ऑफ -1 + 2 आयोटा, तो ये कितना बनेगा, √1 + 4 इक्वल्स टू √5। √5 आंसर कितने लोगों का आया है, √5 कितने लोगों का आंसर आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, कर दोगे तुम लोग। फॉर एन एनालिटिक फंक्शन f(x + आयोटा y u आयोटा y प्लस आयोटा v आयोटा y v u is given as 3x² + 3y², द एक्सप्रेशन फॉर v कंसिडरिंग k टू बी कांस्टेंट। v की वैल्यू निकालनी है, डेल u ओवर डेल x
इक्वल्स टू 6x माइनस 3y, ये वाई स्क्वायर वाला जीरो हो जाएगा। इसको किसके इक्वल कर दो, डेल v ओवर डेल y। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 6xy, 6xy। और एक बार आप कर दो डेल u ओवर डेल y, तो यहां से बन रहा होगा कितना, माइनस 6y। कितना बन रहा होगा, माइनस 6y। आप इसको इक्वल कर दो माइनस डेल v ओवर डेल x के, तो यहां से v की वैल्यू बन जाएगी 6xy प्लस कॉन्स्टेंट। यहां पर भी कॉन्स्टेंट बनेगा, तो आंसर आ जाएगा डी। डी आंसर आ रहा है सभी का, डी। डी आंसर आ गया होगा, डी। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। x जो है x, वो है अंडर रूट -1। इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट -1, यानी कि x को आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, x को आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, देन वैल्यू ऑफ x पावर x, x इक्वल्स टू अंडर रूट -1, यानी कि x की वैल्यू आयोटा लिखी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं e पावर आयोटा π/2। तो यहां पर ये जो लिखा है x पावर x, इस x पावर x को मैंने ऐसा लिख लिया e पावर आयोटा π/2, e पावर आयोटा π/2, और ये कितना हो गया, x हो गया। दोनों साइड लो लॉग, तो ये हो जाएगा ln y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा ln e पावर और आयोटा π/2, आयोटा π/2। फिर ये क्या बन जाएगा, ln y x, और ये हो गया आयोटा π/2। अब x जो है वो क्या है, आयोटा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ln y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास -π/2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, e पावर -π/2। ये पूछने के अलग अलग तरीके हैं, क्वेश्चन सेम है, इसके जैसा पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अलग अलग तरीकों से इसको पूछा जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो। ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करा दिया मैंने इसको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहां पर हो जाएगा ये 2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये कितना बन जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2, यानी कि आयोटा। ये बन रहा है क्या, कुछ और बन रहा है? इसको कंपेयर करो किसके साथ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ। तो यहां पर क्या बना, 0 प्लस आयोटा, तो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 1। तो हम आर्ग्यूमेंट जो निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x मॉड में, y ओवर x किस में, मॉड में, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट किस पर होता है, π/2 पर।
और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2।